हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी जीके यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अल्फ्रेड नोबेल जो नोबेल प्राइज है उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। देखो क्या था कि 1895 में जब 10 दिसंबर में अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हुई थी और उनकी विल में मेंशन था कि वो इस तरह का कुछ प्राइज वगैरह देना चाहते हैं। अल्फ्रेड नोबेल वही हैं जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, और उसके बाद 6 साल के बाद 1901 में 10 दिसंबर से हर साल की जो प्राइज ये दिए जाते हैं जो नोबेल फाउंडेशन है उसके द्वारा। तो जब शुरुआत था उस समय केवल 5 फील्ड में ये दिए जाते थे। आपका चाहे भौतिक शास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र, शारीरिक क्रिया विज्ञान व चिकित्सा विज्ञान, साहित्य और शांति के लिए यानी पीस के लिए प्राइज दिया जाता था। 1968 में जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक था उसके द्वारा इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज की स्थापना की गई थी और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। ठीक है, तो वीडियो में क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ इस साल के जो नोबेल प्राइज विनर है उनको देख लेते हैं। जो 2020 में नोबेल प्राइज किन किन को दिए हैं वो देख लेते हैं। तो बात करें नोबेल प्राइज केमिस्ट्री 2020 तो इमैनुअल कार्पेंटर और जेनिफर ए डोडना को मिला है। बात करें फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज 2020 हार्वे एजे एल्टर, माइकल हॉक्टन और चार्ल्स एम ब्राइस को दिया है। लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज 2020 लुइस ग्लुक को दिया गया है। नोबेल पीस प्राइज 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में 2020 में पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया है। और नोबेल प्राइज फिजिक्स का 2020 का रॉजर पेनरोज, रियनहार्ड जनरल और एंड्रिया गेज को दिया गया। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? मैट्रिक 2008 का एक क्वेश्चन है और ऑप्शंस आपके सामने। देखो मैंने आपको अभी बताया था ना कि नोबेल प्राइज शुरुआत में केवल 5 फील्ड में दिए जाते थे, तो वही बताना है कि किसके फील्ड में नहीं दिए जाते थे, यानी कि जो नोबेल जो फाउंडेशन थी उन्होंने किस फील्ड में शुरुआत में नहीं दिया था। सिंपल ये यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्र। देखो बाकी जो है चाहे शांति का हो गया, औषध, रसायन शास्त्र, ठीक है, या फिर भौतिक कह लो, तो ये सारे जो पीस प्राइज थे, ये जो प्राइज थे नोबेल प्राइज वो 1901 से ही दिए जाते थे नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। पर अर्थशास्त्र का जो था वो 1969 से दिया जाने लगा, जब 1968 में जो स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक था उसने इसकी स्थापना करी थी, उसके बाद ये दिया जाने लगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र के फील्ड में नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में से इस फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? CHLR 2011 का एक क्वेश्चन है और ऑप्शन जो है आपके सामने। तो बात करें नोबेल प्राइज की स्थापना किस देश ने करी थी, तो वो करी थी स्वीडन ने। स्वीडन ने ये करी थी क्योंकि नोबेल जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो स्वीडन के ही थे। ठीक है, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, स्वीडन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कहाँ बांटे जाते हैं? CHLR 2014 का क्वेश्चन है और ऑप्शंस जो है आपके सामने। देखो जो नोबेल प्राइज तो दिए जाते हैं वो जो स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम वहाँ पर दिए जाते हैं, या पर पीस प्राइज को देखिए, पीस प्राइज यहाँ पे नहीं दिया जाता है। जो नोबेल पीस प्राइज है वो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है, वो दिया जाता है आपका ओस्लो नॉर्वे में। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है कि पीस प्राइज कहाँ दिया जाता है, किस जगह पे, ये पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि पीस प्राइज आपका नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है और बाकी के जितने हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री CV रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? CGL 2014 का एक क्वेश्चन है और ऑप्शन जो है आपके सामने। तो बात करें CV रमन को किसके लिए, फिजिक्स में उनको मिला था। ठीक है, फिजिक्स में उनको दिया गया था 1930 में। तो उन्होंने जो है प्रकाश प्रकीर्ण यानी कि डी यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट उसके में जो उन्होंने काम किया था उसके लिए उनको नोबेल
पीस नहीं, नोबल प्राइज फिजिक्स में दिया गया था 1930 में। 1928 में उन्होंने एक खोज करी थी, 28 फरवरी 1928 के स्पेसिफिक हो जाते हैं, 28 फरवरी 1928 को उन्होंने इसकी खोज करी थी। और इसी दिन को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। किसको? 28 फरवरी को, जिस दिन उन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट की खोज करी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? CHSL 2015 का एक क्वेश्चन है और ऑप्शन जो है आपके सामने। कितने फील्ड में दिए जाते हैं? तो 6 फील्ड में दिए जाते हैं, तो बी आपका इसका सरल आंसर है, 6 फील्ड में दिए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुरुआत में नोबेल पुरस्कार में 5 श्रेणियां थी, निम्न में से छठा कौन सा है जिसे बाद में जोड़ा गया था? SSC स्टैंडर्ड 2017 का क्वेश्चन है और ऑप्शन जो है आपके सामने। शुरुआत में किस किस में दिए जाते थे? आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, आपका लिटरेचर हो गया और पीस में, इन 5 में दिए जाते थे। बाद में 1969 से ही अर्थशास्त्र में दिए जाने लगे, अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स में 1969 से। और पहले कौन थे जिनको ये दिया गया था? वो थे आपके जॉन टिम्ब्रेगन और रेगनार फ्रिक्स। ये वो थे जिनको 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स, जब ये सेटअप हुआ था ना इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज, तब ये इनको मिला था। कौन कौन? जॉन टिम्ब्रेगन और रेगनार फ्रिक्स। ठीक है। एशिया में यानी कि इंडिया में किसको पहली बार? वो थे अमर्त्य सेन। इनको 1998 में शायद मिला था इकोनॉमिक्स के फील्ड में, तो वो थे अमर्त्य सेन। अगर इंडिया के लिए पूछा जाए तो वो थे अमर्त्य सेन, या फिर एशिया के लिए पूछा जाए पहले एशियन कौन थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, वो भी अमर्त्य सेन थे। और फिजिक्स में पहले एशियन कौन थे जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था? वो थे आपके CV रामन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विषय में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है? स्टेनो 2017 का क्वेश्चन है और ऑप्शन जो है आपके सामने। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A। गणित में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, बाकी सब में दिया जाता है। चिकित्सा में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, गणित में नहीं दिया जाता है। और इसके इक्विवेलेंट, गणित के इक्विवेलेंट एक प्राइज है, उसको एबल प्राइज क्या है, जिसको गणित का यानी कि मैथ्स का नोबेल प्राइज कहा जाता है। ठीक है, एबल प्राइज आप कह सकते हो कि इक्विवेलेंट टू है नोबेल प्राइज ऑफ मैथ्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो किसके द्वारा स्थापित किया था, ये बताना है। स्टैंडर्ड 2011 और CHSL 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन जो है आपके सामने है। तो अभी मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है, जो स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है, स्क्वेरिगस रिक्स बैंक उसको कहते हैं, उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? अभी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बताया था इसका। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने जीता था ये बताना है और CHSL 2015 में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, जॉन टिम्ब्रेगन और रेगनार फ्रिक्स, यानी कि C जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें अमर्त्य सेन की, तो अमर्त्य सेन पहले एशियन थे जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। 1998 में इनको ये दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध है? SSC CPO 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन जो है आपके सामने। अभी बताया था अमर्त्य सेन को किस फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया गया नोबेल प्राइज, तो उसी में तो वो उसी क्षेत्र में तो वो फेमस होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर D, अर्थशास्त्र। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमर्त्य सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? MTS 2013 का एक क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके सामने। तो बात करें अमर्त्य सेन को, तो अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज दिया था। पहले इंडियन थे जिनको इकोनॉमिक्स में मिला है और ये पहले एशियन भी थे जिनको इकोनॉमिक्स में क्या मिला था, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था। CGL 2015 में का एक क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने। तो भारत को पहला नोबेल प्राइज किसी भी फील्ड में कब मिला था, ये बता भैया, उस फील्ड का नाम बताना है जिस फील्ड में मिला था पहला नोबेल प्राइज। तो पहला नोबेल प्राइज 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किताब गीतांजलि के दिया गया था। तो उसका जो सही आंसर क्या होगा, साहित्य के लिए। तो ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, यह भी याद रखिए। फिजिक्स में थे आपके CV रमन। अब देखते हैं क्वेश्चन। मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन भिन्न श्रेणियों में मिला था। CGL 2012 का एक क्वेश्चन है और ऑप्शन जो है आपके सामने। देखो मैरी क्यूरी को ना 2 फील्ड के लिए नोबेल प्राइज मिले हैं, ये हमको बताने वो फील्ड कौन कौन से थे। तो एक फील्ड उनका था फिजिक्स, एक फील्ड था उनका रसायन या फिर केमिस्ट्री कह लो। और ये इनको 1903 और 1911 में, यानी कि 1903 में उनको फिजिक्स के लिए दिया गया था और 1911 में इनको केमिस्ट्री के लिए दिया गया था। फिजिक्स में क्यों दिया गया था, फिजिक्स में इसको दिया गया था कि इन्होंने जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए उस समय दिया गया था। और 1911 में क्यों दिया गया था, 1911 में जो रेडियम था उसके प्योरिफिकेशन के लिए इनको दिया गया था। 1903 में जो इनको दिया गया था फिजिक्स के लिए, इनको इनके पति जो इनके पति थे पियरे क्यूरो, उनके साथ इनको ये दिया गया था। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, भौतिक में और रसायन में दोनों में मैरी क्यूरी को जो है नोबेल प्राइज मिले हुए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे अनवरत शांति संघर्ष के लिए 2010 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। स्टेनो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शंस आपके सामने। तो 12 में पूछा गया था, तो उस समय का करंट अफेयर हो गया ना, इसलिए ये आ गया होगा। तो आपको लेटेस्ट भी जो नोबेल प्राइज विनर है उनको याद रखना आपने, ठीक है, और वो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया। तो इसका क्या आंसर होगा, 2010 में जो पीस प्राइज जो मिला था वो था लियू जियाओबे को मिला था, ठीक है। 2014 में एक इंडियन थे, उनको पीस प्राइज मिला था, उनका नाम क्या था, वो थे कैलाश सत्यार्थी। और उस समय मलाला यूसुफजई उनके संग जो है पीस प्राइज कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में, याद रखिएगा, ठीक है। निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है ये बताना है, यानी कि 4 ऑप्शन है, इसमें से एक वो होगा जिसको शांति के लिए नहीं मिला होगा, बाकी सबको शांति के लिए मिला हुआ है। तो CGL 2013 का एक क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके सामने, आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सर विंस्टन चर्चिल, जो कि UK के, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनको जो है नोबेल पुरस्कार किस फील्ड में दिया गया था, साहित्य के लिए इनको दिया गया था 1953 में। और बाकी जितने भी है, चाहे नॉर्मन एनएस बोरलॉग कह दो, वुड्रो विल्सन कह लो या लाइनस सी पॉलिंग कह लो, इन सबको जो है किसके लिए, शांति के लिए पुरस्कार ये दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो ये थे आज की इस वीडियो के इम्पोर्टेंट 15 नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्नोत्तर। नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्नोत्तर मैं और भी लेकर के आऊँगा 1-2 दिन में, ठीक है। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि इस तरह के GK से संबंधित आप कोई भी क्वेश्चन आंसर मिस ना करें। मिलते हैं कल एक और वीडियो में, कल 7 बजे, ठीक है। आना हमारे YouTube चैनल पे, शेयर कर देना उन लोगों के संग जो भी SSC की तैयारी करें, ये याद रखिए। आप सब्सक्राइब तो करना ही है, आपको तो करना ही है, शेयर भी कीजिए उन लोगों के संग जो कि SSC की तैयारी है या फिर रेलवे या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय।